हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्रीपोजिशन के बारे में। जैसा कि उसका नाम है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, प्री मतलब होता है पहले, ओपोजिशन शो करना होता है। तो अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, ठीक है। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच शो द रिलेशन बिटवीन ए नाउन और प्रोनाउन विद अनदर नाउन और प्रोनाउन। मतलब प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो एक नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन दूसरे नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है। सभी बच्चों को अभी हम बोर्ड पर बताएंगे, तो आपको अगर समझ में आता है तो आप यस सर, नहीं समझ में आता है तो नो सर कह के जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। आज हम आपको प्रीपोजिशन के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। हम प्रीपोजिशन को दो भागों में बांट सकते हैं, प्री प्लस पोजिशन। क्या लिखा हुआ है? प्री प्लस पोजिशन। प्री मतलब होता है पहले, पोजिशन तो बताइए पोजिशन क्या है, कैसी है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो एक नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन दूसरे नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है, ठीक है। तो चलिए पहले हम देखेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन देख लेते हैं। अ प्रीपोजिशन is a word which is used to show the relation A preposition is a word which is used to show the relation between a noun and a pronoun with another noun or pronoun. So a preposition is a word which is used to show the relation between a noun and a pronoun with another noun or pronoun. मतलब एक प्रीपोजिशन ऐसा वर्ड होता है जो एक नाउन और प्रोनाउन का संबंध दूसरे नाउन और प्रोनाउन के साथ बताता है। तो अभी हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे, ठीक है। बच्चों, हमने आपको अभी प्रीपोजिशन की डेफिनेशन बताई, ठीक है, समझ में आई? यस सर। हाँ, तो अभी हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। He is in the room. He is in the room. यहां पर जो ही है वो आपका प्रोनाउन है। प्रोनाउन के बारे में हम आपको प्रोनाउन के वीडियो में बता चुके हैं कि ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सब आपके प्रोनाउन होते हैं। और ये जो रूम है, रूम जानते क्या है? रूम एक नाउन है। मैंने बहुत अच्छे से नाउन को बताया है कि ए नाउन इज द नेम ऑफ एवरीथिंग। सो रूम है, रूम को रूम ही कहते हैं। आप जाएंगे, कहेंगे जाओ वहां चले जाओ, तो आप कहाँ चले जाओगे बताओ? तो उसका नाम नहीं लेंगे कि ना जाओ रूम में जाओ, कमरे में जाओ, तभी तो आप समझ पाओगे। अगर हम यही कहते हैं आपसे कि जाओ वहां चले जाओ, जाओ वहां सो जाके, तो आप कहोगे सर जी कहाँ जाए, कहाँ सोए जाके? अरे उसका नाम तो बताइए। और मतलब नाम बता दिया तो वो नाउन हो गया, सीधी सी बात। तो
वो प्रोनाउन और नाउन का संबंध बता रहा है, रिलेशन बता रहा है कि ही इज इन द रूम, वह कमरे में है ना। वह कहाँ है? कमरे में है। तो उसकी पोजीशन क्या हुई? इन, अंदर। अगर वो कमरे के अंदर है ना तो उसकी पोजीशन है इन। तो यहाँ पे रूम से पहले लगा हुआ है इन, तो इन को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। ही इज इन द रूम, ही आपका प्रोनाउन है, रूम आपका नाउन है, दोनों का रिलेशन बता रहा है इन। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रीपोजिशन। देखते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं और देखिए आप, राम इज स्लीपिंग। राम इज स्लीपिंग बिटवीन। राम इज स्लीपिंग बिटवीन श्याम एंड मोहन। एग्जाम्पल को जरा दोबारा रिपीट करते हैं। राम इज स्लीपिंग बिटवीन श्याम एंड मोहन। मतलब क्या हुआ इसका? कि राम सो रहा है श्याम और मोहन के बीच में। मतलब राम श्याम और मोहन के बीच में सो रहा है, तो राम की पोजीशन क्या हुई? बीच में। क्या हुई? बीच में। पोजीशन उसकी बता रहा है श्याम और मोहन के बीच में राम सो रहा है, तो राम की पोजीशन हो गई कि बीच में सो रहा है। तो बीच का मतलब हो गया आपका बिटवीन। यही आपका हो गया प्रीपोजिशन। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सीता इज। ठीक है, सीता इज बिहाइंड द वॉल। तो यहां पर देखिए, सीता क्या है? एक नाउन है। जैसे यहाँ पर राम नाउन है आपका, है कि नहीं? यस सर। ये भी नाउन है, और श्याम और मोहन ये भी नाउन है। तो एक नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन दूसरे नाउन और प्रोनाउन से बताए, वही तो होता है ना प्रीपोजिशन। तो राम का जो रिलेशन है वो श्याम और मोहन से दिखाया जा रहा है, तो ये भी आपके नाउन है। नाउन ही। ठीक है, तो अगले एग्जांपल में देखेंगे सीता। सीता आपका है, सीता आपका है नाउन। क्या है? नाउन। नाउन। और वॉल भी आपका नाउन है। क्या है? नाउन। तो वॉल और सीता दोनों नाउन है, क्योंकि वॉल में सोता है आपकी क्या? दिस इज वॉल। अब इसका नाम रखा गया है, ये वॉल है, ये आपका स्टेयर है, ये आपका चेयर है, इसका नाम रखा गया। और नाम रखा गया मतलब वो नाउन हो गया, सीधी सी बात। बहुत ही सिंपल। आज के बाद कभी ये नहीं कहेंगे, कोई भी बच्चा नहीं कहेगा मुझे नाउन नहीं आता है। कोई कहेगा? अरे हम जो देख पा रहे हैं, यहाँ पर जितनी भी चीजें देख सकते हैं, रूम में जितनी भी चीजें रखी है, सभी की सभी क्या है? नाउन है। बस फर्क कितना होता है, क्योंकि प्रॉपर होती, कोई कॉमन होती, कोई मटेरियल होती, लेकिन होती तो सब नाउन है ना। यस सर। तो यहाँ पर सीता क्या है? सीता उसका नाम है, तो सीता नाउन है। यहाँ पे वॉल है, ये दिस इज अ वॉल, इसको वॉल कहते हैं, इसलिए ये भी नाउन है। तो दोनों नाउन है ना। तो एक नाउन और दूसरे नाउन के साथ इसमें रिलेशन दिखा रहा है बिहाइंड। प्रीपोजिशन, मैंने प्रोनाउन लिख दिया था। ये आपका क्या हुआ? प्रीपोजिशन। हाँ, तो सीता की पोजीशन क्या है बताइए? सीता की पोजीशन है कि वो दीवार के पीछे है। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, इसलिए सीता दीवार के पीछे है। सीता की पोजीशन है, सीता इज बिहाइंड द वॉल। ओके बच्चों, समझ में आ गया? और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सारे एग्जांपल्स हम बोर्ड पे नहीं करा सकते, ये तो हमने आपको सिर्फ समझा दिया है। ये सारे एग्जांपल आप समझ लीजिए, और बहुत सारे एग्जांपल्स हम आपको एक पिक के जरिए देंगे।